नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। राजनीति के क्षेत्र में चाचे बेशक अपने आप को बड़े सुरमा समझते हो, बड़े चाणक्य समझते हैं, बड़े खम्बी खा समझते हैं, लेकिन इस सियासत की दुनिया में भतीजों ने चाचाओं को मात दी है। यह अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग परिवारों की घटना है। 4 परिवार तो ऐसे हुए हैं जो सरेआम भतीजों ने अपने चाचाओं को पटकनी दी या फिर प्रयास किया है। मैं हरियाणा के परिवार की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी लेकर जाऊंगा। सबसे पहले जो ताज़ा घटना आजकल चल रहा है महाराष्ट्र का, उस पर आज मंथन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा को पटकनी दे दी है सियासी तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना शिंदे गुट उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब तक 31 विधायक उनके साथ हैं। कल चाचा और भतीजे दोनों ने अपनी पावर दिखाई थी, लेकिन वहां थोड़े चाचा पीछे रह गए। विधायकों को भतीजे अजीत पवार लेकर चले गए। हालांकि शरद पवार राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, कब कौन सा गेम खेल जाए कोई पता नहीं है। लेकिन कई सालों से ऐसा लग रहा था कि अजीत पवार चाहते थे कि शरद पवार उन्हें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में उप मुख्यमंत्री बनाए, और पिछली दफा उन्होंने एक प्रयास भी किया था और शपथ भी ली थी, लेकिन रातों रात शपथ लेने के बाद भी शरद पवार उनके साथ नहीं गए थे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा था कि ये शरद पवार की राजनीति थी। शरद पवार ने एक खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला था ताकि राष्ट्रपति का जो शासन है वो महाराष्ट्र से हटे। खैर, पिछले दिनों शरद पवार ने अध्यक्ष पद से भी रिजाइन दे दिया था, लेकिन कहा गया था कि अजीत पवार हो या उनकी बेटी या पार्टी के तमाम नेताओं ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप अध्यक्ष बने रहे। खैर, यह चर्चा भी जोरों पर हुई थी, शरद पवार मान भी गए थे, अध्यक्ष भी रह लिए थे, लेकिन अब अजीत पवार ने बहुत बड़ा खेला उनके साथ खेल दिया है। अगर दूसरे चाचा की बात करूं तो हरियाणा वाले चाचा के पास आ जाए तो अभय सिंह चौटाला भी अपने आप को राजनीति के बड़े खिलाड़ी मानते हैं। हालांकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े भाई अजय सिंह चौटाला जब जेल में गए तो उसके बाद अभय सिंह ने ये पार्टी संभाली थी, इंडियन नेशनल लोकदल। और जहां ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला के जेल जाने के बाद पार्टी कमजोर हो गई थी, यह सही है कि अभय सिंह चौटाला ने पार्टी को मजबूती से खड़ा कर दिया था। मोदी लहर में भी 2 सीट जीतकर इंडियन नेशनल लोकदल उभरी थी, लेकिन भतीजों को उनकी राजनीति रास नहीं आई, क्योंकि भतीजे इंडियन नेशनल लोकदल पर अपना पहला हक समझते थे। लिहाजा 2019 से विधानसभा चुनाव से पहले यह पार्टी टूट गई और एक धड़ा जो दुष्यंत चौटाला अपने साथ ले गए और जननायक जनता पार्टी बना ले। यहाँ अभय सिंह चौटाला को पटकनी दुष्यंत चौटाला और उन दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला ने दी। हालांकि इसके बाद भी अभय सिंह चौटाला अब अपनी पार्टी को उठाने में लगे हुए हैं, परिवर्तन पद यात्रा चला रहे हैं और अब उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन 2019 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की बुरी हार हुई थी। अभय सिंह के ये दोनों भतीजे अब सत्ता सुख भोग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया हुआ है। तीसरे चाचा और भतीजे की बात करें, हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं। वहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बनी नहीं, और अखिलेश यादव के विरोध में शिवपाल यादव ने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि यह भी माना जाता था कि शिवपाल यादव की कोई वहां सुनवाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। और 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो शिवपाल यादव की पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और भतीजे हार गए थे, यानी अखिलेश यादव की पार्टी हार गई थी। लेकिन अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी,
और वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। हालांकि उस समय एक वातावरण बन गया था कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव भी अखिलेश यादव और जो शिवपाल यादव के बीच में जो सियासी जंग चल रही है उससे खुश नहीं थे, नाराज थे। खैर, शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने पटकनी दी और माना यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में मुलायम सिंह से भी ज़्यादा जो भूमिका रही है, जो काम किया है, वो शिवपाल यादव ने किया था। लेकिन शिवपाल यादव को किनारे कर दिया और चाचा और भतीजा अलग अलग हो गए थे। हालांकि जब 2019 का विधानसभा चुनाव आया तो उस समय भी शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी और समाजवादी पार्टी की दोनों का गठबंधन हुआ था, लेकिन बाद में भी दोनों के सुर और ताल नहीं मिले। लेकिन पिछले 6-7 महीने की बात करें, यहाँ चाचा और भतीजे के सुर मिले हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी भतीजे ने चाचा को बड़ा झटका दिया था और मात भी दी थी। लेकिन एक भारतीय सियासत में एक चाचा ऐसा भी रहे हैं जो अपने भतीजे से हारे नहीं। अब हम महाराष्ट्र में चलते हैं। बाबा बाल ठाकरे की शिवसेना में जब बाबा बाल ठाकरे की पूरी चल रही थी, पूरी तप रही थी, तो उस समय उनके भतीजे राज ठाकरे की भी पूरी मौज थी और पार्टी को वो देख रहे थे, पार्टी में उनकी चलती थी। जब पार्टी सत्ता में थी तो राज ठाकरे के बगैर वहाँ पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बाबा बाल ठाकरे अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी सौंपना चाहते थे और जो राज ठाकरे हैं उन्होंने विरोध किया और कहा कि पार्टी में उनका भी हक बनता है, पार्टी को उठाने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। जबकि उद्धव ठाकरे सियासी तौर पर ज़्यादा कामकाज नहीं देखते रहे। खैर, बाबा बाल ठाकरे ने अपनी पार्टी उद्धव ठाकरे को सौंपी, अपने बेटे को सौंपी, लेकिन इससे वो राज ठाकरे नाराज हो गए और उन्होंने अलग पार्टी बना ली। लेकिन बाबा बाल ठाकरे ने राज ठाकरे की पार्टी को उभरने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आई और पिछले जो चुनाव हुआ था दोनों ने मिलकर लड़ा और उसके बाद शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने मांग की कि 2.5 साल शिवसेना राज करेगी, 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी इस फार्मूले पर राजी नहीं हुई। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और बाद में क्या हुआ, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी, इन चारों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। और यह सरकार तब गिरी जब शिवसेना के ही शिंदे जो विधायक थे, मंत्री थे, एकनाथ शिंदे, उन्होंने शिवसेना तोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली और यह सरकार अब चल रही है। यानी